मेरे साथ हैं बरकट्ठा से भाजपा के विधायक अमित यादव जी। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और घाटशिला की जनता इस बार इतिहास लिखने जा रही है। और ये बात कहीं ना कहीं सरकार को भी समझ में आ गया है, हेमंत सोरेन जी को भी समझ में आ गया है। और निश्चित रूप से एक बहुत दिनों तक ये आदिवासियों को, मूलवासियों को बेवकूफ़ बनाते रहे और बरगला करके इतने दिनों से दारू मुर्गा पिला करके, हड़िया पिला करके ये वोट लेते रहे। इस बार पहली बार आपको झारखंड में परिवर्तन की लहर घाटशिला की धरती से दिखेगा और यहाँ की जनता उसका गवाह बनेगी। मुख्यमंत्री ने कल भाजपा को कहा कि वो व्यापारियों की पार्टी है और पहले पैर पकड़ते हैं। ये भाजपा को उन्होंने नहीं कहा, ये व्यापारियों को गाली देने का उन्होंने काम किया। और व्यापारी किसी जाति विशेष समुदाय के नहीं होते। अगर आदिवासी है, अगर सब्जी बेच रहा है तो वो भी व्यापारी है, कोई ईंटा बेच रहा है तो वो भी व्यापारी है, कोई और के व्यापार कर रहा है तो वो भी व्यापारी है। और कोई व्यापारी अगर बड़ा तबके का व्यापारी कर रहा है तो उसके यहाँ 100 लोग रोजगार करता है, वो भी व्यापारी है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है कि ऐसे उलूल जुलूल बयान ये दे रहे हैं। और ये जिससे पूरा अर्थव्यवस्था झारखंड का चलता है वैसे समुदाय को आप गाली दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप ये मतलब एक छोटे विचार की राजनीति कर रहे हैं। आपको इससे निकलना पड़ेगा। और ये ऐसा वक्तव्य एक मुख्यमंत्री को आना निश्चित रूप से शर्मसार है। उनको पूरे राज्य के व्यापारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 1 साल के अंदर दूसरी बार घाटशिला में चुनाव हो रहा है, क्या इसको सरकार के 1 साल के कामकाज की समीक्षा के रूप में भी आप लोग देख रहे हैं? देखिए, मुद्दों को लेकर देखिए, दुर्भाग्य से ये चुनाव हो रही है। हम लोग रामदास सोरेन जी के आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन चुनाव यहाँ हो रहा है और चुनाव में मुख्यमंत्री को इस प्रकार से उतरना पड़ रहा है, कल्पना सोरेन जी को उतरना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि झारखंड की जनता आपको क्यों नकार रही है। जी, आप पिछले 6 वर्षों में मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 वर्षों में अगर 2,500 रुपये मैया सम्मान योजना को छोड़ दे तो आपने क्या किया झारखंड के लिए? आप झारखंड के युवाओं के लिए क्या किया? झारखंड में कितने आपने रोजगार दिए? झारखंड में किसानों के लिए आपने क्या किया? आप इस सरकार का अंदाजा इतनी छोटे से उदाहरण से आप लगा सकते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्कॉलरशिप ये बंद कर रखा है। इतना छोटे से मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उससे भी बड़ा शर्मसार इस सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकता है कि आपके पास प्रश्न पत्र बनाने के लिए पैसे नहीं है। आप प्रश्न पत्र बच्चों को नहीं दे रहे, आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और बच्चे अपने पेन पेपर पे प्रश्न पत्र का आंसर लिखते हैं, तब ये बच्चे यहाँ के एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। ये पहली बार हुआ। हम लोग आज से 30-40 साल पहले जब गांव में पढ़ते थे, बोरा पे पढ़ते थे, उस समय भी हम लोग को प्रश्न पत्र मिलता था। उस समय भी प्रश्न पत्र मिलता था और उसमें हम लोग आंसर लिखते थे। इस बार इतना समृद्ध, जब मतलब आप क्या कहें, 5G के समय में आप जी रहे, गूगल के युग में आप जी रहे हैं और कर लो दुनिया मुट्ठी में जब जी रहे हैं, अब उस समय आप प्रश्न पत्र बच्चों को नहीं दे रहे। आप स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, आप टैब की बात करते हैं, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और बच्चे को मतलब ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवा के बच्चों को दे रहे हैं। इससे बड़ा शर्मसार इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसा समय चल रहा है। 29 नवंबर को सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 1 लाख युवाओं को सरकार नियुक्ति पत्र देने जा रही है। देखिए, यहाँ पे नियुक्ति का पत्र का मतलब ये भी होता है कि दारू बेचने वाला दुकानदार को भी नियुक्ति पत्र बोलता है, ये शराब बेचने वाला को भी नियुक्ति पत्र बोलता है, ये ईंटा बेचने वाला को भी नियुक्ति पत्र बोलता है। सरकारी नौकरी आपने कितने को दी है ये तो बताओ। CGL के एग्जाम का क्या हुआ ये तो बताओ। बाहर के नौकरी करने आ रहे हैं, अभी यूपी और बिहार के लोग सारे नौकरी खरीद ले रहे हैं, उसका क्या हो रहा है वो तो बताओ। आप दे रहे, हम लोग तो सुन रहे, तो स्वागत है। 1 लाख दे, 2 लाख दे, 5 लाख दे। आपने तो कहा था हम हर साल 5 देंगे, 5 लाख देंगे। 6 बजे 30 लाख को अभी देना चाहिए। आप 1 ही लाख में फंसे हुए हैं। हाँ, नौकरी नहीं देंगे तो हम स्कॉलरशिप देंगे। आप किसको ठग रहे हैं? आप मैया सम्मान योजना देकर हमारी बहनों को ठग रहे हैं, किस तरह से बरगाल का हमारे युवाओं को ठग रहे हैं, जिसका उम्र पार हो गया बेचारों लोगों का। कोरोना काल, तो ये तो वो, तो एग्जाम कैंसिल। अब लड़कों का उम्र क्रॉस कर गया, बताइए उसका क्या होगा? छूट देंगे आप एज में? तो ये ठगने का काम सरकार नहीं करे, बरगलाने का काम नहीं करे। अभी घाटशिला में उपचुनाव है तो इनको 1 लाख युवाओं को नौकरी याद आ गया। दे तो नौकरी, हम तो स्वागत करते हैं, दे तो नौकरी। तो घाटशिला में क्या आपको लग रहा है, कितने वोटों से आप चुनाव? निश्चित रूप से इतिहास लिखेगा और 20,000 अधिक वोटों से हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद अमित। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ हैं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत यादव जी।
और इनसे जानते हैं कि घाटशिला चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की क्या स्थिति है। अमरजीत जी, कहाँ कहाँ घूमे और क्या स्थिति है, बताइए। मैं तो कई जगह जनसंपर्क में गया जी। और कई लोगों से हमारा जो कार्यकर्ता लोग है या आम विभिन्न संगठनों के जो लोग हैं, कई लोग से हमारी जो बात हुई, तो इस बार घाटशिला की जनता इस बार मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री बाबूलाल सोरेन जी का भारी मतों से जिताएगी। एक साल के अंदर दूसरी बार घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। रामदास सोरेन यहाँ मंत्री थे और उनके निधन के बाद चुनाव हो रहा है। भाजपा का जो इतिहास है घाटशिला विधानसभा सीट पर, वो सिर्फ एक बार जीतने का है, 2014 में जब लक्ष्मण टुडू चुनाव जीते थे। इस बार क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में आए? एक साल का कार्यकाल भी हो गया हेमंत सोरेन की सरकार का, दूसरी बार वो बने हैं, तो क्या आप इन एक साल के सरकार के कामकाज को मुद्दा बना रहे हैं या आपके क्या मुद्दे? देखिए, एक साल का कार्यकाल नहीं, पिछले 6 साल का जो कार्यकाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है, घुसखोरी चरम पर है। आप ब्लॉक में जाइए, आप कहीं भी किसी प्रकार के सरकारी काम में या थाना में जाइए, आप बिना चढ़ाए हुए आपका काम होता नहीं है। जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। आम आदमी सरकारी योजनाओं का जो है प्राप्त नहीं कर पा रहा है। विकास की किरणें झारखंड का जो पूर्व में श्री रघुवर दास जी की सरकार में जो 2019 तक जो हुआ, उसके बाद से वही कार्यों को वो संपन्न करा रहे हैं जो श्री रघुवर दास जी के द्वारा जो शुरुआत किया गया था। तो विकास की एक ईंट भी इन्होंने नहीं जोड़ा, कोई नीति नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई विजन नहीं, और झारखंड को दिशा विहीन कर दिया गया इनकी नीतियों से। इस कारण से जनता त्रस्त है और घाटशिला की जनता यह चाहती है कि इस बार बीजेपी को पुनः जोड़ा लगाया जाए। एक बार बीजेपी जीते है, दोबारा जिताएंगे बीजेपी को और आगे इसी से एक झारखंड की नई दिशा तय की जाएगी। झारखंड का मुख्यमंत्री तो कल यहाँ आए थे, बोल के गए कि भाजपा तो व्यापारियों की पार्टी है, हम लोग गरीब गुरबा की पार्टी हैं। मुख्यमंत्री जी वही नहीं रुके, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ करके उन्होंने झारखंड के जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग तो सभी वर्गों के लोग रहते हैं, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, उन्होंने जिस प्रकार से जो वक्तव्य दिया है कि व्यापारी पहले पैर पकड़ते हैं, बाद में जो है गर्दन दबाते हैं, इस तरीके का वक्तव्य ये उनका अहंकार बोल रहा है। और ये जिस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जैसी उनकी मानसिकता हो गई है, तो उनको लगता है कि किसी भी वर्ग को कुछ भी बोल करके अपमानित कर देंगे तो सब सह लेगी। झारखंड की, विशेषकर घाटशिला की जनता ये सहेगी नहीं। और आज झारखंड के सभी जिलों में जो है व्यापारी वर्ग जो है उनका विरोध प्रदर्शन विभिन्न जिलों में करने वाले हैं। और ये व्यापारियों के साथ उनका जो ये वक्तव्य है, ये बिल्कुल निराशाजनक है और हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार, आप लोग पिछली बार तो 22,000 वोट से हारे थे, इस बार क्या परिणाम रहेगा? निश्चित परिणाम बहुत सकारात्मक होगा और अधिक से अधिक भारी मतों से बीजेपी यहाँ जीतेगी। कितना, कोई नंबर आपने सोचा है घूम फिर के कि कितने वोट से आप जीतने वाले हैं? अब गुजरने दीजिए, हमको लगता है बहुत बड़ा मार्जिन, जितना आप बता रहे हैं कि पिछले बार जो आंकड़ा बताए, लगभग उसी आंकड़े के आसपास में हम लोग अच्छे मार्जिन से हम लोग यहाँ जीतेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के नेता कृष्णा जी, और इनसे सीधा सवाल है कि पिछली बार आप लोग 22,000 वोट के आसपास से हारे थे, इस बार क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी का स्थिति बहुत अच्छा है जी। यहाँ की जनता जो है इस बार मन बना चुकी है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कमल फूल में वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी को विजयी बनाएंगे। क्या मुद्दे लेकर आप लोग मैदान में हैं? देखिए, मुद्दा तो बताने का कोई बात ही नहीं है, मुद्दा तो सब जनता के बीच में है। जनता सारी मुद्दा जनता जानती है, जनता को से कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं है। जनता एकदम मन बना चुकी है, सरकार से एकदम तंग आ चुकी है जनता, वो मन बना चुकी है कि हम लोग जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से हम लोग विधायक बनाएंगे। इसलिए पूरा घाटशिला में भाजपा का लहर है, पूरा शहर में भाजपा का लहर है।